वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैंने एक बुक पढ़ी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर और उसमें लिखा था कि थोड़े दिन पहले एक ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट का सर्वे हुआ। उस सर्वे में उन्होंने 700 भिन्न भिन्न प्रकार के जो कैरियर्स हैं और जॉब हैं उनके बारे में स्टडी करी कि इन कैरियर्स का भविष्य क्या होगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियर, बैंकर, सेल्समैन, ट्रेन ड्राइवर, प्लम्बर, कारपेंटर, साइंटिस्ट, इस तरह के 700 डिफरेंट जॉब्स का सर्वे हुआ और उस सर्वे से निकल कर आया कि इसमें से ऑलमोस्ट 40% जॉब्स जो हैं वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? वो इसलिए खत्म हो जाएंगे कि आज आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है, कंप्यूटर्स का है और ऑटोमेशन का है। ऑटोमेशन मतलब जो जॉब्स हैं वो अपने आप होने लगेंगे और इंसानों की उन जॉब्स में जरूरत नहीं पड़ेगी या कम जरूरत पड़ेगी। तो यह एक अच्छी चीज नहीं है मेरे और आपके करियर्स के लिए। लेकिन ये सर्वे ने ये भी बोला कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन से जॉब्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो तो वक्त के साथ ही पता लगेगा। इस सर्वे में ये भी निकल कर आया कि वो जॉब्स डिमांड में रहेंगे जिन जॉब्स में कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। जिस भी जॉब में लोगों से बातचीत करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनको कन्विंस करना, उनको एडुकेट करना, ऐसे सारे जॉब्स की हमेशा डिमांड रहेगी। और जिन जॉब्स में कम्युनिकेशन की कम जरूरत पड़ेगी वो मशीनों द्वारा भी करे जा सकेंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में अगर अपने करियर को अच्छी तरह से चलाना है तो हमको कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स को सीखना ही पड़ेगा। कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल एजेंसी ने इंडिया, चाइना और साउथ एशिया के 450 एचआर डायरेक्टर्स का सर्वे करा कि वो कौन सी स्किल है जो आज के एम्प्लॉय में, वो कौन सी प्रतिभा है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर्स ढूंढते हैं। पता है कौन सी प्रतिभा निकल कर आई? द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छी तरह से बोलने की जिन लोगों में प्रतिभा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और 92% लोगों ने, एचआर के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बोला कि इमोशनल स्किल्स और सोशल स्किल्स जो कि कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें। लेकिन कहते तो सब लोग हैं कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें, वो होंगी कैसे? मैं आपको बताता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना एक बहुत ही सिंपल सरल प्रक्रिया है। बस उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। तो मैं आपको 5 अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के तरीके बताता हूं आज। सबसे पहला तरीका है डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। अच्छे पढ़ने की आदत डालो। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो जॉब्स करते हैं, जो मैनेजर लेवल पर है, वो अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। दे डोंट इवन रीड अ न्यूज़पेपर। You have to read a good newspaper। उसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, बड़े ही सुंदर तरीके से कुछ जर्नलिस्ट उसमें पत्रकार समझाते हैं, लेख होते हैं, उनको पढ़िए। वो किस तरह से शुरू करा है, किस तरह से उसका मिडिल पोर्शन है, किस तरह से उन्होंने एंड किया है। आपको कुछ आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप उसकी कटिंग करके भी रखते हो। कुछ आर्टिकल्स पर आप सरसरी निगाह मार के आगे पढ़ने लगते हो। तो कम्युनिकेशन को अगर अच्छा करना है तो आपको एक हैबिट ऑफ रीडिंग करनी, आपको रीडिंग की हैबिट सीखनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर से बहुत है, आप बुक्स पढ़िए, आप जीवनी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, गांधी जी की पढ़िए, नेल्सन मंडेला की पढ़िए, स्टीव जॉब्स की पढ़िए। आप बायोग्राफीज जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़िए। आप हिस्ट्री की किताबें पढ़िए। वर्ल्ड में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर्स कैसे हुई, दुनिया में कब कब चेंजेस आए, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़िए। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद आज तक पिछले 70 साल कैसे बीते इसके बारे में पढ़िए। अगर आपको रिलीजन के बारे में जानना है, फिलॉसफी के बारे में पढ़िए। दुनिया में किस किस तरह के दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर्स हुए हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब के बारे में पढ़िए। विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए, भगत सिंह जी के बारे में पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़िए, मदर टेरेसा के बारे में पढ़िए। इतनी किताबें हैं और आजकल तो आप अमेज़न पर भी बुक्स मंगा सकते हैं। सो दोस्तों ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, हिस्ट्री बुक जरूर पढ़िएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कम्युनिकेशन डेवलप करना है, दूसरी इंपॉर्टेंट हैबिट है वॉचिंग। हाँ, आप चीजों को वॉच कीजिए। आप टेलीविजन पर बेकार में टाइम पास मत कीजिए। ऐसी सनसनीखेज न्यूज मत देखिए।
जिसमें आपका दिमाग उलझ जाता है और आप 2-2 घंटे तक टीवी पर बैठे टाइम पास करते रहते हो। फोकस्ड वे में देखिए, बीबीसी के अच्छे चैनल्स आते हैं उनको देखिए, सीएनबीसी पर बिजनेस से रिलेटेड जो अच्छे लोग बोलते हैं उसको देखिए, सीएनएन देखिए, दूरदर्शन पर लोग देखते नहीं है आजकल दूरदर्शन बहुत ज्यादा। मैं तो दूरदर्शन पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी पुराने सीरियल्स आते हैं, पुराने न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, आप उसको देखिए। आप पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा का टीवी देखिए, किस तरह से बड़े बड़े नेता अच्छी स्पीचेस बोलते हैं। कभी कभी बहुत बेकार की स्पीचेस भी सुनने को मिलती है, लेकिन अक्सर आपको वहां पर स्पीच कैसे देनी है, राज्यसभा और लोकसभा पे जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, जब वो प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को पेश करते हैं तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको ऐसे बात कहनी है कि लोग समझ सके और आपकी बात को मान सके। तो वॉचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। तीसरी इंपॉर्टेंट हैबिट है ऑब्जर्वेशन। आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है। आप अपने डे टू डे दिनचर्या में आप कई लोगों के संपर्क में आते होंगे। आपकी फैमिली में ही माता पिता हो सकता है, बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका बहुत सारे बॉसेस में से एक आध बॉस ऐसा हो सकता है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो, जिसकी बात करने का तरीका आपको पसंद आता हो। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी रिटेलर से, किसी बिजनेस वेंडर में, किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के पास उनके साथ काम कर रहे हैं तो आपको उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लग सकता है। कुछ लोग बहुत ही शालीन तरीके से बात करते हैं, आपका मन होता है कि आप उनकी मदद करें। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि आपका बिल्कुल मन नहीं होता। तो आपको वहां से भी ऑब्जर्व करके आप उनकी स्टाइल को अपना सकते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है द हैबिट ऑफ राइटिंग। अभी क्या हो गया है ना, ये मोबाइल और लैपटॉप के जमाने में हम लोगों ने राइटिंग की हैबिट पूरी तरह से त्याग दी है। यह बड़ी पावरफुल हैबिट है। अगर आप राइटिंग की हैबिट को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि इससे आपका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है और आपके थॉट्स की क्लीनिंग भी हो रही है। तो रोज एक हैबिट बना लीजिए, कुछ ना कुछ आपको लिखना है। बहुत सारे लोग तो जर्नल लिखते हैं, जो आप पुराने जमाने में हम लोग कहते थे डायरी लिखना। बड़े बुजुर्ग रोज 1-2 पेज जरूर भरा करते थे, जीवन की, घर परिवार की, गली मोहल्ले की, देश विदेश की बातें लिखा करते थे डायरियों में। उसी तरह से आप एक जर्नल लिख सकते हैं डेली। ज्यादा कुछ नहीं करना है, रोज 1-2 पेज लिखिए। इस बात का मत सोचिएगा कि अच्छा लिखा है, खराब लिखा है। आप बस कागज कलम उठा लो, एक श्वेत पन्ना खोल लो और लिखना चालू कर दो। जो भी आपके दिमाग में भाव आ रहे हैं उन्हें पन्ने पर पेन के द्वारा उतारते जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप देखिएगा कि अपने आप एक फ्लो एस्टैब्लिश हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने थॉट्स को, जो आपके दिमाग में है, आपके थॉट, आपके विचार, उनको आप अपनी कलम के द्वारा पेपर पर उकेरने लगेंगे। तो ये राइटिंग की हैबिट आपको बहुत अच्छी हैबिट है। जर्नल एंट्री या स्टोरीज लिखिए, शॉर्ट स्टोरी। हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ कहानियां चलती रहती हैं। कहानियां हम पढ़ते तो हैं, हम खुद भी, हमने अपने जीवन के इतने एक्सपीरियंसेस हैं। हम सबके अंदर एक कहानीकार छुपा है। कमी है उसको बाहर लाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी लिख दीजिए। बगल वाली अम्मा जी पर लिख दीजिए, साथ वाले पड़ोस में मोहन रहता है उस पर लिख दीजिए, या आपके ऑफिस में कोई आपकी साथ कोई लेडी काम करती है, अगर उनके साथ कुछ अच्छा संवाद वार्तालाप हुआ है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जीवन में कुछ एक्सपीरियंस करा है उसके बारे में लिखना चाहते हैं उसको लिखिए, आप उसे शेयर कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कोई भी बात लिखकर शेयर करेंगे, आपके साथीगण आपको बहुत सराहना देंगे। पोयम लिखिए, एक छोटी सी कविता लिख दीजिए, अपनी भाषा में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए। आप कोई शेक्सपियर से कम है? आप तुलसीदास जी नहीं है तो क्या हुआ, आपके अंदर वैसे भाव तो है। तो आप एक छोटी सी 4 लाइन की, 8 लाइन की, 16 लाइन की कविता लिख दीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और इससे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। दोस्तों, पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। जो अब तक मैंने चारों आर्ट बताई हैं, आपकी हैबिट ऑफ रीडिंग, हैबिट ऑफ वॉचिंग, हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग, हैबिट ऑफ राइटिंग, ये तो सिर्फ ग्रहण करने वाली हैं, इनपुट्स ले रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो हमेशा बोलने की कोशिश कीजिए। कहीं कहीं किसी भी फोरम में आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है, जरूर बोलिएगा। अगर आपको स्टेज पर जाने का मौका मिल रहा है, आपके कॉलेज में या आपके ऑफिस में माइक संभालने का मौका मिल रहा है, जरूर इस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। 1-2 बार थोड़ा सा गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे, तीसरी चौथी बार में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे।
दोस्तों यहीं पर प्रॉब्लम है। अच्छे अच्छे लोग दिल में भाव लिए बैठे रहते हैं, दिमाग में शब्द लिए बैठे रहते हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं निकालते हैं। आपको मौका मिल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। आपकी कॉलोनी में कोई क्लब है, आप किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर अगर आपको मौका दिया जाता है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, उसको आगे बढ़कर ऑर्गेनाइज कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि रोज आप कम से कम 1 घंटा इन हैबिट्स पे काम करें। ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 1 घंटा रोज मांग रहा हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, सिर्फ 60 दिन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर 10 में से 3 या 4 के लेवल पर है, तो 10 में से 6 या 7 के लेवल पर पहुंच जाएंगी, जो कि 100% इंप्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों सम अप करते हैं। रीडिंग, हमें पढ़ना जरूर है। राइटिंग, हमें लिखना है कुछ ना कुछ। ऑब्जर्विंग, हमें अपने आसपास फोकस वे में ऑब्जर्व करना है कौन अच्छे स्पीकर्स हैं। वॉचिंग, हमें लोगों को वॉच करना है। टेड टॉक्स देख सकते हैं टेलीविजन, इतनी सारी यूट्यूब पर टेड टॉक्स हैं, उनको देखिए। टीवी डिबेट्स देखिए, लोकसभा राज्यसभा का देखिएगा। एंड स्पीकिंग, नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी। एंड दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बने। मेरा पूरा विश्वास है जब आप अच्छी कम्युनिकेशन करने लगेंगे अपने जीवन में, अपनी ऑफिस लाइफ में, कार्यालय में, अपने कॉलेज में, आप जिस संस्था से जुड़े हुए हो, या आप पॉलिटिकल लीडर हो, आप डेफिनेटली औरों से 10 कदम आगे बढ़ जाओगे। आप गुड नहीं होगे, आप एक्सेलेंट नहीं होगे, आप ग्रेट होगे। गॉड ब्लेस यू। जय भारत, जय हिंद।